हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो वीडियो है वो है आज का जो पेपर क्लास 8th को था, उर्दू का पेपर। अगर देखेंगे हम यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स ने 8th का पेपर दिया है तो आज मैं आपको बता दूंगा कि पेपर कैसे आ गया था और किसने कितना पेपर किया है। कमेंट कीजिए नीचे ताकि मैं समझूंगा कि किसने अच्छा किया है और किसने ख़राब किया है पेपर। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो आपके पास मार्क्स थे, इसमें से 50 मार्क्स जो थे टोटली थे और इसमें से पास मार्क्स जो वो थे 18 मार्क्स। ठीक, और मसला क्या था, 2.5 घंटे का ये मसला था, उर्दू का ये पेपर था। ठीक, सबसे पहले क्या आता था, ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, कागज़ पे और रोल नंबर कहाँ लिखना है, सवालात का नाम वो आपने अच्छे से लिखा होगा। लेकिन सबसे पहला नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 था ये। इसमें जो थे 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन ये था एक, समझ लो, एक पैसेज जिसको आप देख कहते हो, एक पैसेज थी। गौर से पढ़ने के बाद आपको नीचे उसमें जो क्वेश्चंस थे वो इसी के रिलेटेड थे, जैसे आपने ऊपर पढ़ा होगा और उसी के रिलेटेड थे। ठीक, उसके बाद था और एक जो कि आपने देखा होगा, इसमें जो आपको करना था, जवाबात सही इंतखाब करिए। यानी कि इसका जो जवाब था वो क्या था, एक लाइन थी, 2 3 4 लाइन्स थी और आपको इसमें एक एक लाइन को गौर से पढ़ने के बाद सवालों का जवाब देना था, वो क्या कह रहा है यहाँ पर। ठीक, और एक क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो था वो ये था कि शायर किस की खूबसूरती बयान कर रहा है, जंगल की, शहर की, गाँव की या वतन की। आपने कौन सा ऑप्शन लिखा है वो आपको पता ही होगा। दूसरा क्वेश्चन था, शायर अपने वतन को किसके साथ तशबीह देता है, उसके था जन्नत, दोज़ख, हिमालय, किसी से नहीं। यानी कि आपने कौन सा ऑप्शन इसमें लिखा है तो वो आपको पता ही होगा। ये जो यहाँ पर आंसर्स थे, आपने पता होगा कि ये जो यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट था, यानी कि आपने अगर जो मैंने मॉडल पेपर दिखाया था आपके लिए, उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इसमें हम देखेंगे, ये जो यहाँ पर इस बंदे को रोशनी में वतन को कौन सी खूबी नहीं है, यहाँ पर कौन सा है, इसके ऑप्शन 4 है। चारों में से आपने किस पे जो है वो लिखा है, कौन सा आंसर लिखा है, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक, चलो जी, और एक सवाल था आपके लिए, वो क्या था, वो था ये कि दर्ज झेल दर्ज के बाद गौर से पढ़े और बाद में दिए गए खाली जगहों को पूरी कीजिए। यानी कि आपको ये पैसेज पढ़नी थी और नीचे उसके सवाल थे, जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ही ये भी था, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी वही था जैसे वो था। ठीक, उसके बाद था हिस्से बिया। हिस्सा बिया में सबसे पहले इसमें से नंबरात की बात करेंगे। एक क्वेश्चन को 1 नंबर था, यानी कि इसमें से आपको जुमलों पर हिदायत के मुताबिक अमल करे। यानी कि रुस्तुम बहुत बहादुर है, ये जुमला बहादुर क्या है, फ़ाइल है, मफ़ूल है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद था और एक सवाल जो कि यहाँ पर था क्वेश्चन नंबर 5 था, दर्ज झेल अल्फाज के वाहिद की जमा और जमुल के वाहिद लिखिए। मतलब वाहिद जमा जो थे वो यहाँ पर लिखने थे आपको। उसके बाद 5 क्वेश्चन नंबर और एक था जो कि बा था, यानी कि कलिमा अलिफ को कलिमा लाम बिया से मिलाइए। यहाँ पर मिलाना था, यानी मैच द फॉलोइंग था। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले को था 3rd। इसी तरीके से आप देख सकते हो, उसने जिसने ये पेपर दिया है मुझे, उसने ऐसे ही लिखा है। ठीक, अगर आपका ये पेपर है तो आप देख सकते हो मैंने ठीक किया है या गलत। उसके बाद हिस्सा बिया लिखने की सलाहियतें। यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले किसी एक तस्वीर पर 100 से 150 लफ्ज़ से मुश्तमिल मजमून लिखिए। यहाँ पर आपको या तो कश्मीर मौसम सरमाया बर्फ़बारी यानी कि कश्मीर का मौसम जो था उस पर लिखना था। दूसरा लिखना था, आप नदी लिखनी थी आपको जिसमें कूड़ा करकट डाला गया हो। यानी कि वो नदी लिखनी पड़ेगी जिसमें आप क्रिकेट, मतलब कि जो कूड़ा वूड़ा होता है वो हम डालते हैं, यानी कि जिसका मिसाल के तौर पर वाटर पोल्यूशन का एक क्वेश्चन था, वही ये था। ठीक, दरख्वास्त की अगर हम बात करेंगे, जो यहाँ पर आपको दरख्वास्त आया था वो क्या आया था, अपने प्रिंसिपल साहब के नाम ईमेल लिखिए। ठीक है, जिसमें फ़ीस माफ़, यानी कि बहुत, जब मैं भी 8th में पढ़ता था शायद मुझे भी उस टाइम ये आई थी, या तो ये करनी थी, मुझे लगता है कि 100% स्टूडेंट्स ने ये की होगी। दूसरा था कुतुब फरोश के नाम एक ख़त लिखिए। यहाँ पर आपको एक ख़त लिखना था। दूसरा क्या था,
7th दर्जे अल्फाज के मुहावरात के 3 जमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर आपको ये 3 जमलों में इस्तेमाल करने थे, जैसे आपको पता है कि आपने एग्जाम में से पहले इसकी प्रैक्टिस की होगी। लास्ट वाला ऑप्शन था आपका हिस्से दाल अदब, जिसमें सवाल नंबर 9 था। हिस्से नसर में दर्जे झेल दिए गए दरसी सवाल में से सिर्फ 3 सवालात का जवाब लिखिए। 6 नंबर का ये था। सबसे पहला क्या था? लिबर्टी लिबर्टी किसको कहते हैं? ऐसे लिबर्टी किसको कहते हैं? फजूल खर्चे। कल्पना चावला जो था वो क्या था? गौतम बुद्ध क्या था? किस मुल्क में? इसी तरीके से जो और एक सवाल था, सवाल नंबर 10, वो क्या था? वो था दिलकश चमन, हमारे मुल्क की। उसके बाद कोयल किसे गीत, अजनबी हाथ। और लास्ट वाला था 11th क्वेश्चन, कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र या चंद खलाए बाज खवातीन सबक का खुलासा लिखिए। यानी कि आपको इसमें से आपको एक ही लिखना था। आपने कौन सा लिखे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है ना। ये था इम्पोर्टेंट वीडियो आज का। जितने भी स्टूडेंट्स 8th में पढ़ रहे थे तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, कौन कौन सा। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे मिलते हैं। दीजिए तब तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।